हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज के वीडियो में हम बिना अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बिना अस्तर वाला ब्लाउज जो कि हम कॉटन के कपड़े पर बनाते हैं वो वाला ब्लाउज। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का कपड़ा लिया है कॉटन का। सबसे पहले देखिए हमें इस कपड़े को ओपन करना है और इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े को देखिए हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो हमारा चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें से 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा हो बाहर की तरफ। ये देखिए कुछ इस तरीके से बेस्ट। सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए देखिए नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, कुछ इस तरीके से छोड़ के एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 1.5 इंच हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमें बिना अस्तर वाले ब्लाउज में पलटना रहता है तुरपाई के लिए, उसके लिए छोड़ना है। अब निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो देखिए रेडी ब्लाउज रखेंगे हम 13 इंच का, तो इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर जॉइंट के लिए। ये हो गया 13.5 इंच। शोल्डर रखेंगे हम 5.5 इंच और आर्म होल भी रखेंगे 5.5 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो सीना है देखिए 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। आर्म होल पर 1 इंच की गोलाई देंगे। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1 इंच बैक टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे देखिए हम 2.5 इंच। हम यहाँ पर गला छोटा बना रहे हैं तो 2.5 इंच रखिए, आप 2.25 इंच भी रख सकते हैं। गले की लंबाई के लिए हमने यहाँ पर ये 7.5 इंच लिया है। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे तो अंदर की तरफ से इंची टेप रखते हुए निशान लगाएंगे 4 इंच पर और ऊपर की तरफ लेंगे 4.5 इंच। हाफ इंच चौड़ा करेंगे दोनों साइड से कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम गले को भी कट कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी है, इसे करेंगे साइड में। इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा है इसे हम अपने तरफ घुमा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए खुला हुआ भाग हमारी तरफ आ गया है और बंद भाग बाहर की तरफ चला गया है। सबसे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए हम अपनी तरफ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे इसमें। इस तरीके से देखिए एकदम से सीधी लाइन खींच लेनी है कपड़े के ऊपर। अब निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए, तो शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, जितना बैक पार्ट में लिया है। आर्म होल भी हमें 5.5 इंच रखना है। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच। इसके बाद फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हमारा दबेगा, आर्म होल के पास जो प्लेट पड़ती है वहाँ पर जाता है 1/2 इंच, इसलिए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में। आर्म होल पर गोलाई का शेप देंगे। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा गहराई देनी है आर्म होल पर। अब निशान लगाएंगे हम लंबाई के। देखिए रेडी लंबाई रखेंगे ब्लाउज की 13 इंच, जिसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो गया हमारा 14.5 इंच। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर है हमारी 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। अब देखिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो हमारा पलटने में जाएगा, यानी कि तुरपाई करने में, वो लेना है हमें 1.5 इंच। बैक पार्ट में भी 1.5 इंच लिया था एक्स्ट्रा मार्जिन पलटने के लिए और फ्रंट पार्ट में भी हमें 1.5 इंच ही लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा पलटने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। गले की लंबाई के लिए 5.5 इंच लिया है। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देना है। अब लगाएंगे निशान हम टक्स के लिए। तो देखिए अंदर की तरफ से इंची टेप रखते हुए निशान लगाएंगे 3 इंच पर।
इंची टेप को रखेंगे शोल्डर पर और ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर। ये देखिए 10 इंच हो गया हमारा टक्स पॉइंट। ये देखिए अब इसी निशान से हमें 2.25 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर से लगाएंगे 2.25 इंच पर निशान और पहले टक्स से फिर से निशान लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें 2.25 इंच की गैप पे निशान लगाना है टक्स के और इन चारों टक्स को हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है। देखिए अब निकालेंगे हम इसमें बेल्ट। तो बेल्ट निकालने के लिए आर्म होल की तरफ से निशान लगाएंगे हम बेल्ट के लिए 7 इंच पर। गले की तरफ से निशान लगाया मैंने यहाँ 6.5 इंच पर। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। इसके बाद देखिए आगे की तरफ हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे बेल्ट को। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये बेल्ट भी निकाल ली है। इसके बाद देखिए आगे की तरफ आप चाहें तो 1/2 इंच छोड़ के कपड़े को काट सकते हैं कढ़ाई पट्टी के लिए, या जो हमने मार्किंग की है वहीं से काट सकते हैं। टक्स को चौड़ा करेंगे। पहला टक्स हमारा दोनों तरफ से 1/2 इंच चौड़ा होगा, बाकी के तीनों टक्स हमारे 2-2 पॉइंट चौड़े होंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए 1/2 इंच जितना हमने छोड़ दिया है, वो कर्न पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा। बेल्ट को भी अलग कर लेंगे। इसके बाद जो हमने टक्स के निशान लगाए हैं इनके ऊपर हम चाक चलाकर निशान को थोड़ा गाढ़ा करेंगे। अब इसके नीचे वाला पल्ला उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे ताकि निशान हमारे दूसरे पल्ले में भी आ जाए, और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे हम कपड़े पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से। दूसरे वाले पल्ले में भी निशान आ गए हैं। इसके ऊपर चाक चलाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसे भी टक्स लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। साइड में करेंगे इसे। अब काटेंगे हम बाजू को। तो देखिए बाजू निकालने के लिए हमारे पास ये इतना ही कपड़ा बचा है, क्योंकि 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा था, उसमें छोटी बाजू का ही ब्लाउज बन पाता है हमारा। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद कपड़े को हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो ये कपड़ा हो गया हमारा 4 फोल्ड। हम दोनों बाजू एक साथ निकालेंगे। तो देखिए बाजू निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला है वो होना चाहिए कपड़े का चौड़ाई चेस्ट का 1/4 भाग प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे हम बाजू के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम 1.5 इंच छोड़ देंगे नीचे की तरफ बाजू को पलटने के लिए, यानी कि तुरपाई करने के लिए। अब यहाँ से निशान लगाएंगे बाजू की लंबाई के लिए। तो देखिए बाजू की लंबाई रखेंगे हम 4 इंच इस तरीके से। इसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम शोल्डर जॉइंट के लिए बाजू में। तो ये हो गया 4.5 इंच। बाहर की तरफ से भी 4.5 इंच लेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से निशान लगाएंगे 2 इंच पर, और बाजू को डाउन करने के लिए निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। और देखिए कुछ इस तरीके से शेप देते हुए बाजू को डाउन कर लेना है। मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी मोहरी है 11 इंच, जिसका हाफ हुआ 5.5 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन ब्लाउज में, तो 2 इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम बाजू में। इसे इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये देखिए कितने सिंपल तरीके से यहाँ पर ये बाजू की मार्किंग भी हो गई है। इसे कट लेंगे। बाजू का चौड़ाई हम फिर से बता दे रहे हैं किस तरीके से निकालना है। चेस्ट का 1/4 भाग बाजू की चौड़ाई के लिए प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ये रहेगा फार्मूला हमारा बाजू की चौड़ाई के लिए। एक्स्ट्रा गहराई देंगे बाजू में और इसे भी कट कर लेंगे। जहाँ एक्स्ट्रा गहराई दी है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे कुछ भी, ताकि याद रहे कि ये वाला हिस्सा हमें फ्रंट पार्ट में जोड़ना है ब्लाउज की। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से हमने ब्लाउज की कटिंग समझाई है आप लोग को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।